जब ये वीडियो 18 जुलाई की शाम को हमारे सामने आया, इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने इसको रिपोर्ट किया, उसके बाद में हमने ITLF के लोगों से बात की, जो इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम है। आई एम श्योर आप लोग की कभी ना कभी बात हुई होगी उनसे भी। तो जब मैंने उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं, उनके गिंजा वालजोंग, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी ये वीडियो अभी मिला है। उन्होंने सुना था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो उस ग्राफिक डिटेल को नहीं जानते थे जो 4 मई को हुआ। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता फॉर आवर व्यूअर्स, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। दर्शक काफ़ी सारे जानते भी हैं जिस तरह परेड किया गया, निर्दोष महिलाओं को घेर लिया गया, असॉल्ट किया गया और उनके साथ जो लोग थे उनको मर्डर किया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दावे में कितना मेरिट है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और जो पुलिस के जो बयान हैं उन सब में देखकर ऐसा लगता है कि इनको ट्विटर से पता चला। इज इट ट्रू? क्या कम्युनिटी में या मणिपुर में लोग नहीं जानते थे कि 4 मई को क्या हुआ? 4 मई को कहाँ पे क्या हुआ वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जितना तक जानकारी मिलना मुमकिन था वो हमें भी मिलता था। लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ है, एक तरीके से ये एक एविडेंस है, जो हमारा मेते भाइयों की तरफ से जो हमारे ऊपर जो वायलेंस कमिट हुआ है उसका एक एविडेंस है। तो इस तरह का एविडेंस हमारा हाथ में पहले से होता तो बिल्कुल हम भी ये हमारा ड्यूटी समझता कि दुनिया को ये दिखाए कि हमारा साथ ऐसा हो रहा है। इट्स इक्वली करेक्ट कि हमें भी ये वीडियो वायरल होने के बाद ही हमें भी पता चला कि ऐसा हुआ था। इन डिटेल्स किसके साथ क्या हुआ था, ये सब डिटेल्स हमें सिर्फ वीडियो वायरल होने के बाद ही मिला था। लेकिन हाँ, सुनने में आया था कि 3 तारीख के बाद इम्फाल में इतना ये इस कम्युनिटी के हमारा कुकी जो कम्युनिटी से ये इतना रेप हुई। जो 2 लड़की और थे जो कार वॉश में काम करते थे, उन दोनों का साथ भी रेप प्लस मर्डर हुआ था। लेकिन ये सब इसका एविडेंस अभी आया। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। हम राजीव सर के पास आना चाहते हैं फॉर हिज कमेंट। सर, ये इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी अभी जैसे, क्योंकि मैंने इसीलिए भी किपगेन से पूछा कि क्या आपको पता चला। जैसे किपगेन एक सिविल सोसाइटी ग्रुप से आते हैं, जर्नलिस्ट्स अपने सोर्सेज से चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार जिसके पास अगर इंटरनेट बंद है तो सूचना का एकाधिकार है, उसके पास इंटरनल सोर्सेज होते हैं जानकारी लेने के, ब्रीफिंग लेने के और उसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस देने के। जिस तरह से मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से नींद से ही जागा उस वीडियो के वायरल होने के बाद में, आपने काफ़ी लंबे समय तक के जर्नलिज्म किया है सर, क्या आप इस बात में मानेंगे कि उन्हें भी 19 को पता चला है, या फिर इस बात में दम है कि उन्हें पता था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? निखिल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है काफी सरल है। देखिए, क्रोनोलॉजी तो देखिए, 3 मई की ये इंसिडेंट होती है, 4 मई की इंसिडेंट होती है। 18 मई को 0 FIR फाइल होता है, यानी 0 FIR यानी अननेम्ड पर्संस के खिलाफ आप FIR फाइल करते हैं। आप 21 जून को यानी घटना के करीब 6 या 7 हफ्ते बाद आप रेगुलर FIR फाइल करते हैं, और उसके 1 महीने बाद जब ये वीडियो निकलता है आप अरेस्ट करते हैं। क्या आप मुझे कह रहे हैं इतनी भयानक घटना होती है मणिपुर जैसे राज्य में, क्या ये इम्फाल तक नहीं पहुंचेगा? क्या? और जबकि होम मिनिस्टर बीरेन सिंह ही हैं, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के पास में होम का भी पोर्टफोलियो है। देखिए, वीडियो उनके पास था या नहीं, घटना की सूचना तो 100% थी, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त इम्फाल में है, पत्रकार हैं, वो मुझे, और ये तो बड़ी दुखदायक बात है जिसके बारे में कौशिक ने भी जिक्र किया कि आजकल क्या हुआ है कि अगर आप पत्रकार से बात करें तो अगर वो कुकी समाज से है तो वो अपनी तरफ, वो एक तरह से एक बयान देंगे, अगर मैतेई समाज से है तो वो दूसरे बयान देंगे। लेकिन उनसे जो जानकारी मिल रही थी उससे साफ था कि जो 3 और 4 मई की घटनाएं हुई उसमें हिंसा हुई थी, भयानक हिंसा हुई थी, लोगों के घर जलाए गए थे, गांवों में हिंसा हुई थी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई थी। ये कहा गया स्पेसिफिकली
ये पत्रकारों ने कहा। अब आप पूछेंगे कि ये स्पेसिफिक इंसिडेंट की जानकारी थी या नहीं थी। किसी ने मुझे इस स्पेसिफिक इंसिडेंट की कि इस तरह से दो महिलाओं को रास्तों से लेकर खेत में ले जाया गया, इस तरह की घटना स्पेसिफिकली नहीं दी गई। लेकिन जब मैंने कल कुछ पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा हमें इस तरह की घटना के बारे में बताया गया। अब आप पूछेंगे फिर अगर बताया गया था, अगर एफआईआर थी पहली 0 एफआईआर 18 की और फिर 21 जून की, तो इसको बड़ा स्टोरी क्यों नहीं किया गया? अब ये मुझे लगता है जब आप इस तरह से इंटरनेट को दबाते हैं, जब आप खबरों को बाहर नहीं आने देते हैं, तो ये कभी कभी हो जाता है, हो सकता है कि दुनिया को नहीं पता चलता है, लेकिन वहां की पुलिस यंत्रणा को इसकी पूरी जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। देयर कैन बी नो डाउट ऑन दैट। और अगर पुलिस यंत्रणा को इसकी जानकारी है, इसका मतलब है कि वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो एक व्यक्ति है एन बीरेन सिंह, उनको भी इस घटना की जानकारी थी। आप यही सोचिए ना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करने की बात करती है, पार्लियामेंट शुरू होता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरेस्ट हुए हैं, कि मैंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। अरे सुओ मोटो कॉग्निसेंस का क्या मतलब है? कि मैंने अपने आप इसके बारे में पहल की है। आपको जरूरत क्या थी? क्योंकि 18 मई और 21 जून को तो एफआईआर है। आपको सुओ मोटो तब लेते हैं जब कोई एफआईआर ना होगी। आपने कहा नहीं, एफआईआर फाइल करके तुरंत कार्रवाई करके अरेस्ट करिए। ऐसी घटना ये नहीं है। आप जानिए, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता असलियत जाननी चाहिए। असलियत साफ है कि 18 मई को आप कहते हैं किसी को हम घटना हुई है, लेकिन कौन इसके पीछे हम जानते नहीं है। चलिए हम कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन 21 को रेगुलर एफआईआर फाइल होती है। उस पर क्या कार्रवाई हुई 1 महीने के लिए? क्या वायरल वीडियो की जरूरत पड़ी? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वायरल वीडियो को टाइम किया गया है कि संसद के एक दिन पहले निकले, ताकि बवाल हो और सरकार पर दबाव हो। यह हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि 4 मई और 19 जुलाई के बीच में 77 दिन के लिए वहां की जो पुलिस यंत्रणा थी वो इसके बारे में जानती थी और उन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं की। और यही कई लोग कह रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि मणिपुर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है, कि जिन्होंने घर जलाए गए। मेरे एक दोस्त होइनू हाउसेन, उनका घर जलाया गया इंफाल में, लेकिन एफआईआर फाइल करने के लिए कोई तैयार नहीं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत रही है। अरेस्ट नहीं हुए। जब ये लूटमार हुई, जब आप जो कहा जाता है लूटमार कि पुलिस स्टेशन से बंदूकें ली गई, अब यह भी कहा जाता है कुकी इलाकों में कुकी पुलिस अफसर ने ये बंदूकें कुकियों को दी और मेते इलाकों में मेतेओं को। अगर भी ये सच्चाई है, क्या ये एफआईआर फाइल नहीं होना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि हमारे यहां से चुराई गई, तो देयर शुड हैव बीन एफआईआर एंड अरेस्ट। आपने अरेस्ट क्यों नहीं किए? इसी लोग आजकल वॉट अबाउट नहीं करते हैं कि ये राजस्थान में देखिए, जोधपुर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। वहां कम से कम जोधपुर में तो यह साफ है कि कार्रवाई और अरेस्ट तो तुरंत हुए। बाकी ऐसी कई घटनाएं देश में हुई हैं अलग अलग राज्यों में, जहां कभी कभी सही समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं होती। पर यहां पुलिस कंप्लिसिटी की बात है कि पुलिस को जानकारी थी और वहां के लोकल पुलिस ने उनके कस्टडी से, जो उन्होंने एफआईआर में, उनके कस्टडी से ये महिलाएं कहती है कि हमें मौत को दिया, कि जो वहां जो लोग थे उनको हैंडओवर किया गया। ये क्या है? और इतनी अगर भयानक घटना होती है तो आप मुझे कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? जो वहां मणिपुर के मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस लेवल तक भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि यू कैन नॉट से कि यूनियन होम मिनिस्ट्री या सेंटर को हर घटना के बारे में जानकारी होगी। ये हो सकता है, ये इंटेलिजेंस फेलियर आप कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन वहां के
मणिपुर के जो गृह मंत्री और मणिपुर के जो यंत्रणा में के इंचार्ज है, उनको तो पूरी जानकारी थी, लेकिन आई डोंट थिंक दैट दे कैन बी अलाउड टू गेट अवे बाय सेइंग कि नहीं हमने सुओ मोटो कॉग्निशंस लेके 4 लोगों का अरेस्ट किया है। आपने अरेस्ट किया एक ऐसी घटना के बारे में जिनको लोगों को जानकारी थी, लेकिन आप डिले कर गए क्योंकि आप वहां कुछ यही तो है कि सरकारी यंत्रणा पार्टीजन हो गई, एक तरफा हो गई है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है मणिपुर।